नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वोडाफोन आइडिया स्टॉक को। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक के हमें क्वार्टर 4 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं और यह कल बाजार बंद होने के बाद हमें लगभग 7 बजे के आसपास देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आपने वोडाफोन के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको इस न्यूज के बारे में या वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता होना चाहिए कि इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं और इसके टारगेट प्राइस भी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया स्टॉक में अगर आपको इन न्यूज़ों के बारे में नहीं पता है तो आपको इस स्टॉक में बड़ा लॉस हो सकता है। तो जानेंगे इस स्टॉक से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज हमें क्या देखने को मिल रही है और इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। स्टॉक पर मैं बाद में आता हूं, इससे पहले मैं आपसे इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स को डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स का असर आज आपको स्टॉक पर जरूर देखने को मिलेगा। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो इसके नंबर्स को देख लेते हैं कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें कैसे देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी देखेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बाजार बंद होने के बाद इसके नंबर्स देखने को मिले, तो आज इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स का असर आज आपको स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। बात करें दिसंबर 23 से मार्च 24 की तो सेल्स को देखें तो 10,673 करोड़ रुपए से गिर करके 10,607 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी सेल्स गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो आप देखिएगा 4,349 करोड़ रुपए से गिर करके 4,333 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें इनकी ईबीआईटी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आप जहां नेट प्रॉफिट को देखिएगा, कंपनी के नेट लॉस हमें देखने को मिलते थे, जो कि प्रीवियस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 6,986 करोड़ हमें देखने को मिलते थे। और बात करें इस क्वार्टर की मार्च 24 में तो आप देखिएगा 7,675 करोड़ रुपए के नेट लॉस देखने को मिल रहे हैं। तो हमें इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नेट लॉस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। और बात करें ईपीएस की तो आप देखिएगा जो नेगेटिव ₹1.44 में देखने को मिलता था वह बढ़ करके ₹1.53 नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, कहा जा सकता है कि इनके ईपीएस में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की तो इसके क्वार्टर बेसिस के नंबर्स हमें कमजोर नजर आ रहे हैं, या एक तरह से कहा जाए कि क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस से अगर हम कंपेयर करें तो क्वार्टर 4 की परफॉर्मेंस हमें काफी खराब देखने को मिल रही है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप देखिएगा सेल्स में 1% की जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की बात करें हम तो 3% की जंप देखने को मिल रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखिएगा, जो कि अगर हम बात करें मार्च 23 में तो भी कंपनी नेट लॉस कर रही थी, जो कि 6,419 करोड़ रुपए थे। और इस क्वार्टर में एक साल बाद भी कंपनी नेट लॉस कर रही है, जो कि 7,675 करोड़ रुपए, जिनमें कि अगर हम बात करें तो 20% की हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ईपीएस को अगर हम देखें तो 16% की गिरावट हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी तो नंबर्स बिल्कुल खराब देखने को मिल रहे हैं। और फिर बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल वोडाफोन स्टॉक को लेकर के ज्यादा ही एक्टिव रहता है, उसको वोडाफोन आइडिया में बड़ा फ्यूचर देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं पर्सनली आपको बताऊं तो यह स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक का कोई मुझे इतना अच्छा फ्यूचर देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर में तो कंपटीशन काफी हाई है। और बात करें जियो की और फ्रेंड्स एयरटेल की तो इन दोनों ने ही मार्केट को दोस्तों हैंडल कर रखा है, या कहें तो इनका सब्सक्राइब बेस हमें ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो फ्रेंड्स इनके जो सब्सक्राइबर है यह भी हमें लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसका फायदा एयरटेल को और जियो को ही हमें मिलता हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे में वोडाफोन के फ्यूचर को लेकर के अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्रेंड्स एक रिटेल को इस स्टॉक में कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, बात करें वोडाफोन आइडिया की तो इसकी दिक्कतें अभी कम नहीं होने जा रही हैं। बात करें रिटेल की तो एक रिटेल को अगर छोटी सी न्यूज बाजार में देखने को मिल जाए तो उसको यह लगता है कि वोडाफोन की अब स्थिति बदल गई है और स्टॉक 100 रुपए तक पहुंच जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ऐसा सोचने से पहले इसकी स्थिति को भी देख लेना चाहिए। बात करें कंपनी की तो कंपनी नेट लॉस ही करती जा रही है, कंपनी पर बहुत बड़ा कर्ज हमें देखने को मिलता है। और बात करें इनकी सब्सक्राइबर बेस की, कस्टमर्स की, तो यह भी हमें कभी भी खबरों में इस तरह से देखने को नहीं मिलता है कि वोडाफोन आइडिया के यूजर्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। जब भी हमें खबर देखने को मिलती है तो यही खबर देखने को मिलती है कि वोडाफोन आइडिया के यूजर्स कम हुए और एयरटेल या जियो के सब्सक्राइबर हमें ये यूजर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो बात करें वोडाफोन आइडिया की तो फ्रेंड्स, आपने अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको क्या करना है आप खुद डिसीजन ले लें। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, अगर आप इस स्टॉक में फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक से दूर रहें तो ही बेहतर होगा। मार्केट में और भी अच्छे स्टॉक्स हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें, उन स्टॉक्स में आपको इससे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। यह है मेरी पर्सनली राय। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। अब बात करें फ्रेंड्स इस आर्टिकल के माध्यम से तो मैं आपसे न्यूज डिस्कस करना चाहूंगा। इसके नतीजों से पहले हमें ये न्यूज देखने को मिली थी। अगर हम बात करें एक्सिस कैपिटल की एक रिपोर्ट में तो सुझाव दिया गया है कि आम चुनाव के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है लगभग 25% की ट्रैफिक बढ़ोतरी की संभावना है। तो कहा जा सकता है कि चुनावों के बाद हमें
जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ये अपने जो ट्रैफिक है इनमें 25% तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। बता दें ब्रोकरेज सिटी के मुताबिक कंपनी के शेयरों में आने वाले दिनों में 100% तक की तेजी आ सकती है। तो फ्रेंड्स बात करें इस न्यूज की, तो एक रिटेल को अगर ऐसी न्यूज मिल जाती है तो उनको यह लगता है कि स्टॉक अब 100 रुपये पहुंच जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स बात करें इन न्यूज की, तो न्यूज के पीछे हमें क्या कारण देखने को मिलता है, उनका फ्यूचर में कंपनी को कितना फायदा होता है देखने को मिलता है, ये सब फ्यूचर में होने वाली बातें होती हैं। तो आप ऐसी किसी भी न्यूज को देख करके ये ना सोचें कि वोडाफोन आइडिया की स्थिति हमें इसके अगर ट्रैफिक बढ़ जाएंगे तो यह हमें अच्छी होती हुई देखने को मिलेगी। तो बात करें ब्रोकरेज सिटी के मुताबिक तो इन्होंने कहा है कि 100% तक की तेजी आ सकती है। अगर हम बात करें करंट लेवल से तो स्टॉक 12 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। अगर 100% माने तो 24 रुपये के आसपास या 25 रुपये आपको ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यह सिर्फ आगे देखने वाली बात है कि वोडाफोन आइडिया का 24 या 25 रुपये स्टॉक कब जाएगा। लेकिन मैं इसके Q4 के नंबर आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ जो कि बिल्कुल खराब देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में तो यह स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। कंपनी का स्टॉक जब भी आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा जब कंपनी अपने नेट जो लॉस देखने को मिल रहे हैं इनको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करती है। हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स इसमें अभी समय लगने वाला है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। बात करें इस आर्टिकल में तो क्या डिटेल्स और बताई गई है, तो इनको भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं जिससे कि आपको इस न्यूज के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। बात करें दिसंबर तिमाही में तो वोडाफोन आइडिया का जो प्रति यूजर एवरेज रेवेन्यू यानी कि ARPU था यह 145 रुपये रहा, जो कि कंपटीटर्स के बीच सबसे कम था। अगर हम बात करें क्वार्टर बेसिस में तो भारतीय एयरटेल का 208 रुपये हमें देखने को मिला था, और बात करें रिलायंस जियो की तो इसका 145 रुपये देखने को मिला था। तो ब्रांड्स कहा जाए इसका जो ARPU है वह हमें अदर्स कंपटीटर से कम देखने को मिला था। बात करें इसमें तो बोफा सिक्योरिटीज ने एक महीने के शुरुआत में नोट में कहा था कि वोडाफोन आइडिया का जो शुद्ध टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में ट्रैफिक बढ़ोतरी के लिए उच्चतम लाभ प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि 5% ARPU वृद्धि से वोडाफोन आइडिया के लिए प्रति शेयर जो आय यानी कि EPS है 12% तक की वृद्धि हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है अगर हम और कंपटीटर से देखें तो इसका जो 5% ARPU कम है, अगर इसमें वृद्धि की जाती है तो वोडाफोन आइडिया का जो EPS है इसमें 12% तक की वृद्धि हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। बात करें सिटी ने तो एक महीने एक नोट में कहा कि वोडाफोन आइडिया प्रबंधन टैरिफ बढ़ोतरी के लिए आशावादी, यानी कि वोडाफोन आइडिया अपने ट्रैफिक में बढ़ोतरी करने के लिए सोच सकते हैं। बात करें चुनाव के बाद कभी भी इसकी उम्मीद कर रहा है या कभी भी चुनाव के बाद हमें इसके ट्रैफिक में बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप समझ सकते हैं। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो इनके पास सब्सक्राइबर बेस पहले ही कम है, और अगर यह ट्रैफिक में बढ़ोतरी करता है तो हो सकता है इससे इसके सब्सक्राइबर बेस है उसमें कमी आए और इसके जो यूजर्स हैं उनमें हमें कमी होती हुई देखने को मिले। तो फ्रेंड्स वोडाफोन आइडिया के लिए ऐसा नहीं है कि मुश्किलें कमी है, वोडाफोन आइडिया की काफी मुश्किलें हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जिस तरह से हमने इसके Q4 के नंबर्स को देखा कंपनी नेट लॉस ही कर रही है। बात करें इसमें आगे तो वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो जिससे वह महत्वपूर्ण नेटवर्क और स्पेक्ट्रम खर्च को देखते हुए उद्योग के लिए जरूरी मानता है। सिटी ने हाल ही में कहा है कि ट्रैफिक बढ़ोतरी के अलावा ARPU को 2G सब्सक्रिप्शन को 4G में अपग्रेड करने से भी फायदा होगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की अगर हम 42% कस्टमर्स की बात करें तो अभी तक 4G पर नहीं है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का जो 42% कस्टमर बेस है वह अभी तक 4G पर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए इनको जो है मजबूत नेटवर्क और स्पेक्ट्रम खर्च बढ़ाने पड़ेंगे, जिस कारण अब यह अपने अधिक से अधिक कस्टमर्स को 4G की सर्विस दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स बात करें वोडाफोन आइडिया की तो वोडाफोन आइडिया को अभी अपने बिजनेस को लेकर के काफी मजबूती देनी है, उसके बाद ही इनके सब्सक्राइबर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं या जो इनके करंट सब्सक्राइबर हैं इनके साथ जुड़े रह सकते हैं। तो यह खबर आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। बात करें ब्रोकरेज फर्म की या दोस्तों एक्सपर्ट्स की तो इनकी खबरें हमें वोडाफोन आइडिया से जुड़ती हुई देखने को मिलती हैं। लेकिन फ्रेंड्स बात करें इसकी रियलिटी की तो रियलिटी आप Q4 में देख ही चुके हैं, कंपनी नेट लॉस हमें करती हुई देखने को मिल रही है। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करते समय इस बात को ध्यान में रखें। वोडाफोन आइडिया की स्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब ये अपने बिजनेस को इंप्रूव करेगा, नेट लॉस से नेट प्रॉफिट करेगा, उसके बाद ही इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन ले। अब बात करें वोडाफोन आइडिया की टारगेट प्राइस को लेकर के हमें क्या खबर देखने को मिली है, तो इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपसे यह भी डिस्कस कर देता हूं। आर्टिकल में काफी सारी चीजें बताई गई हैं इसके पीछे। तो फ्रेंड्स बात करें वोडाफोन आइडिया की शेयर की तो इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि कंपनी में कुछ अच्छी खबरें देखने को मिल रही है जो अब शेयर प्राइस में भी देखने को मिली है। बात करें गुरुवार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर में 0.50% की बढ़ोतरी के साथ 13 रुपये 40 पैसे के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। बात करें ब्रोकरेज कंपनी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने तो वोडाफोन आइडिया में स्टॉक में हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड बताया फ्रेंड्स, यानी कि कहा जा सकता है कि स्टॉक में आपको
रिस्क है। तो फ्रेंड्स इसमें आपके पास रिवॉर्ड का भी समय है। बात करें इनमें तो एक मौका बताते हुए गुरुवार को टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी पर अपनी सेल की कॉल को बरकरार रखा है। फ्रेंड्स बात करें कोटक इंस्टीट्यूशनल की तो यह वोडाफोन आइडिया पर अपनी सेल की कॉल को बरकरार रख रहे हैं, लेकिन कहा है कि तेजी की स्थिति में यह स्टॉक 23 रुपए तक बढ़ सकता है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के लिए आगे की राह चुनौतीपूर्ण बताई है। फ्रेंड्स वही मैं आपको बता चुका हूँ। वोडाफोन की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में आगे की राह ऐसा नहीं है आसान है, इनको काफी सारे कंपटीशन को बीट करना है और अपने बिजनेस को भी इंप्रूव करना है। तो कहा जा सकता है वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो यह इनके लिए कोई आसान रहने वाला नहीं है। बात करें स्टॉक की, अगर इस स्टॉक में तेजी देखने को मिले तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ, सिटी ब्रोकरेज की अगर हम माने तो उन्होंने कहा था कि 100% तक इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स वही बात कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से हमें देखने को मिली है कि स्टॉक 23 रुपए तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगर हम बात करें करंट लेवल से। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। और बात करें इस आर्टिकल में तो उन्होंने कहा है कि तेजी के मामले में हम मानते हैं कि संभावित रूप से यह स्टॉक 23 रुपए के प्राइस तक बढ़ सकता है। तो उन्होंने आगे यह भी बताया कोटक इक्विटीज के आदित्य बंसल की अगर हम बात करें तो इन्होंने यह कहा है कि कंपटीटर्स से कंपटीशन की इंटेंसिटी में कमी और तेज ट्रैफिक बढ़ोतरी इस स्टॉक के लिए मुश्किल होंगी। फिर बात करें इनकी जो ये ट्रैफिक बढ़ोतरी को जो सोच रहे हैं तो इसमें बढ़ोतरी करना भी इनके लिए आसान नहीं है, और जो कंपटीशन की जो इंटेंसिटी है इसको कम कर पाएंगे तो यह भी इनके लिए मुश्किल ही होगा। बात करें इसमें आगे तो वोडाफोन आइडिया के शेयर फोकस में है, क्योंकि कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में अपना 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ पूरा किया है। और फ्रेंड्स बात करें इस एफपीओ के बाद तो स्टॉक में हमें तेजी भी देखने को मिली और एक रिटेल ने इस स्टॉक में हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी किया हो। लेकिन फ्रेंड्स आप इतनी सारी खबरें अब तक वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई देख सकते हैं। इस स्टॉक में आपको क्या फ्यूचर देखने को मिलता है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बात करें इस स्टॉक की तो पर्सनली मेरी इस स्टॉक में 9 है, यानी कि आप इस स्टॉक से दूर रहे तो ही बेहतर होगा। अब बात करें इसके टारगेट को लेकर के तो कोटक ने वोडाफोन आइडिया का टारगेट प्राइस 10 रुपए रखते हुए कहा है कि वीआई का जो फंड जुटाने का माध्यम है इसकी अवधि में 3+1 मार्केट कंस्ट्रक्शन की निरंतरता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा है हमारा मानना है कि दूरसंचार जो कंपनियां ट्रैफिक बढ़ोतरी के माध्यम से पर्याप्त रिटर्न देने पर केंद्रित हो सकता है। और ब्रोकरेज ने कहा है कि हम अधिक एक्साइटमेंट होने से पहले जो वीआई के जो सब्सक्राइबर बेस स्टेबलाइजेशन है, जो कि इनका कस्टमर बेस का जो स्टेबलाइजेशन है और संभावित भारत सरकार से जो राहत है कमजोर पड़ने पर अधिक स्पष्ट संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स बात करें इनके जो सब्सक्राइब बेस या कस्टमर बेस है इसका स्टेबलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, और भारत सरकार से जो इनको राहत मिलने वाली है यह भी मिलनी बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है बात करें इनकी सब्सक्राइबर बेस को तो इसका स्टेबलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है या अक्सर हम कहीं खबरों में देखने को मिलता रहता है कि सब्सक्राइबर इनको छोड़ करके जा रहे हैं और एयरटेल और जियो से जुड़ते हुए जा रहे हैं। और फिर बात करें भारत सरकार की तो इनकी तरफ से भी इनको राहत मिलना बहुत जरूरी है, इनका कमजोर पड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम वोडाफोन के आइडिया के स्टॉक में तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन बातों को ध्यान में रख करके आप वोडाफोन आइडिया स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लें, क्योंकि खबरें हमें काफ़ी बाजार में देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी खबर को देख करके वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें, और आप इसके टारगेट प्राइस को देख ही सकते हैं। यह 10 रुपये तक वोडाफोन आइडिया पर कोटक की राय है कि यह स्टॉक आपको 10 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका ही होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। अब बात करें वोडाफोन आइडिया शेयर की तो आप देखिएगा स्टॉक इस समय 13 रुपये 10 पैसे पर हमें देखने को मिलता है, और बीते दिन 16 मई को स्टॉक में 0.76% की हमें गिरावट देखने को मिली। और इस स्टॉक के अगर मैं आपको 1 साल के रिटर्न दिखाऊं तो आप देखिएगा 85% के रिटर्न देखने को मिलते हैं, और 5 साल के रिटर्न को अगर हम देखें तो मात्र 10% के। और बात करें मैक्सिमम चार्ट की तो और आप देखिए कभी यह स्टॉक 120 रुपये के आसपास चलता था और आज स्टॉक आपको मात्र 13 रुपये पर देखने को मिल रहा है। तो आपको ऐसे चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए फ्रेंड्स। आपको ऐसे स्टॉक्स में पेन के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलता है, और आगे आपकी मर्जी फ्रेंड्स, करना आपको वही है जो आपका मन करे, आपका दिल करे। यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है। रहती खास अपडेट वोडाफोन आइडिया के Q4 के नंबर्स पर मैंने इस स्टॉक से जुड़ी न्यूज़ भी आपसे डिस्कस की, इसके टारगेट प्राइस को भी आपसे डिस्कस किया। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।